सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम किष्किंधा पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अदहानि कर। जह बस शंभु भवानी सो, काशी से कसो न। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किए। तेहि न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरीस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषुमुख पर्वत निरराया। तैरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखुते जाई। कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो। अपने हृदय में उनकी अर्थात बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठय बाली होय मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला। विप्र रूप धरि कपित गयहु, माथ नाई पूछत अस भयहु। यदि मैं मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पतगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह है बन आपत बाता। कि तुम तीन देव महकाऊ, नर नारायण की तुम दाऊ। मन को हरण करने वाले आप सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है।
कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनि आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और दोनों पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहा हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी इस पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचान परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरष हृदय निज नाथ चीनी। मोर नयउ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहिचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारहु, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने ही मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे ही हो छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझसे बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी को विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दोहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई और शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। हस कही परे हो चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी
अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपिजिए मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मेरा छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास सब अहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उसके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कहु देखा, अति जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलहु नाई पद माथा, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करी हई विधि मो सुन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, ये क्या मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभौ दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी।
मंत्री न सहित इहा एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारे, हम ही देख दीनहु पटडारी। भागा राम तुरत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अरि कीना। हमें देखकर उन्होंने राम 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 पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। का सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आ नहु धीरा। सब प्रकार करिहउ सेविकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बहु सिबन, मोहि कहउ सुग्रीव। कृपा के समुद्र श्री और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम इस वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाउ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा, धावा बाली देखी सो भागा। मैं पुनि गयहु बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका और दौड़कर उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुआ पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आऊ तब जा ने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहरहु खरारी, निशिर रुधिर धार तय भारी। बाली हतेशी मोहि मारहि आई, शिला दे तय चलहु पराई। हे खरारी में वहां महीनों तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझ लिया कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां से गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री है पुर देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा, तब तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया।
मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, हरि लीने से सब्रसु अति नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु विहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।